वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस साइड आयुष एंड फाइनली 10 दिन बीत चुके हैं एंड ओवरऑल 50 दिन बीत चुके हैं इस सीरीज़ को, इस जर्नी को। एंड चलो मैं तुम्हें अपना पीएनएल दिखाता हूँ। तो मेरा पीएनएल अभी अराउंड $32 पे है। एंड आई डोंट हैव मच टू से हियर। सो फर्स्ट 50 डेज में जो ये मैंने जितनी भी ट्रेड्स ली, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग से भी मैंने जितनी भी ट्रेड ली, सिर्फ मेरा पीएनएल डाउन के साइड जाता गया। इस इस बीच मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी एंड बहुत सारी चीज़ें मुझे इम्पैक्ट की। सो इतना बड़ा डाउनफॉल, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैपिटल, आई एम टॉकिंग अबाउट द perspective. Just think about it, like starting from this and just falling and failures। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो मैं एक अनसर्टेनिटी पे आई थी। जैसा सबके लाइफ में एक अलग अलग इश्यूज होते हैं ना, वैसे ही मेरे लाइफ में कुछ अनसर्टेन इश्यूज थे, अनसर्टेन पॉइंट्स थे, जिसके वजह से ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई। अदरवाइज इस सीरीज़ का रिज़ल्ट कुछ और होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ अराउंड माई पीएनएल। सो दिस ऑल फेलियर्स, इसमें कुछ मेरे गलत डिसीजंस भी थे, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा ही मेरे गलत डिसीजन थे। एंड द कोट विनाश काले विपरीत बुद्धि इज़ एक्चुअली ट्रू। फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ दिस डाउनफॉल चीज़ें शुरू हुई एंड देन लाइक ये सब कुछ जो इम्पैक्ट हुआ, मेरी ही कुछ मिस्टेक्स और मेरी ही जानबूझ के की हुई गलतियों की वजह से हुआ। मैंने इसे नेग्लेक्ट किया इनफैक्ट। सो सो उससे पहले एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, दैट दिस इज़ माई बिफोर द 50 डेज जर्नी, लाइक बिगिन अगेन 2.0। ये एक पेपर ट्रेडिंग जर्नी थी मेरी। सो इस इसमें ज़्यादातर ट्रेड्स मेरी ग्रीन में थी या फिर छोटे प्रॉफिट्स में ही थी, बट एक प्रॉफिट में मैं क्लोज कर रहा था मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स को। देन द सेम क्वेश्चन अराइजेज दैट 57% एक्यूरेसी रखने वाली सेटअप मेरा, बल्कि ये और भी ग्रो करता। इतना एक्यूरेसी रखने वाला सेटअप 9% की एक्यूरेसी पे कैसे आ गया? ये मेरी रियल ट्रेडिंग जर्नी है। सो इतना बड़ा डाउनफॉल कैसे? ये सब कुछ स्टार्ट होता है कुछ अनसर्टेन चीज़ों से। ऑल दो मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ था कि दैट इन द स्टार्टिंग मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, जब मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करूँगा इनिशियल फेजेस में लॉस होंगे, इमोशंस आएंगे, ठीक है, मैं उसे कंट्रोल करूँगा, मैं अपने आप को डिसिप्लिन रखूँगा। मैंने डिसिप्लिन रखा, बट उसके अलावा भी चीज़ें बहुत सारी हुई मेरे रियल लाइफ में ही, कुछ चीज़ें बहुत अनसर्टेन हुई और वो इमोशंस मुझे मेरे ट्रेडिंग में भी दिखे। सो उस डाउनफॉल का रीजन ही कुछ ऐसा था कि दैट मैं खुद भी एक तरीके से बायस्ड हो चुका था। दिस ऑल मैंने प्रिडिक्ट किया था कि दैट ठीक है, लॉसेस आएंगे, ठीक है, इस जर्नी में मैं फेलियर्स को भी देखूंगा, इमोशंस आएंगे, बट इतना है मैं डिसिप्लिन खुद को रखूंगा एट एनी कॉस्ट। कोई भी कॉस्ट हो मैं खुद को पुश करता रहूँगा एंड वो डिसिप्लिन को नहीं जाने दूंगा। मैंने उस चीज़ को ओवरऑल किया भी, मैंने खुद को लिमिट किया कि मैं ये इतनी ही ट्रेड्स लूँगा, वेदर द कॉस्ट वॉज एनीथिंग। मैं कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूँगा। एंड मैं जर्नलिंग, द पार्ट इज जर्नलिंग, दिस वॉज द रीज़न, दिस वॉज सम सॉर्ट ऑफ रीज़न दैट आई एम नॉट डूइंग जर्नलिंग फ्रॉम ईयर, लाइक अराउंड 26 जुलाई और 30 जुलाई मैंने जर्नलिंग को स्किप करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज मेरे सराउंडिंग्स में कंडीशंस ऐसी फेवरेबल नहीं थी कि दैट मैं जर्नलिंग करूँ। दैट बहुत सारे लोग आए हुए थे घर में एंड उस टाइप का माहौल नहीं था जो मुझे चाहिए रहता है, एक नॉर्मल इन्वायरमेंट मुझे नहीं मिला था। तो दैट्स वाई
मैंने जर्नलिंग को स्किप किया एंड देन लाइक दिस वॉज अ रीज़न फ्रॉम द डे मैंने जब से जर्नलिंग को स्किप किया इसके बाद से इम्पल्सिव डिसीजंस एंड एक बैड रूटीन आफ्टर दिस ऑल। इस तुम्हें क्या लगता है इस पूरे 20 दिनों में मैंने क्या किया होगा? मैंने ट्रेड्स चार्ट्स बिल्कुल ओपन ही नहीं की। मैंने एक बार भी अपने स्ट्रैटेजी को दोबारा से टेस्ट नहीं किया, दोबारा से देखा नहीं कि मेरी गलतियाँ कहाँ हैं। मैंने जर्नलिंग्स को स्किप की। अपने पूरे डे की जो एक डिसिप्लिन डे हुआ करता था मेरा, मैंने उस डिसिप्लिन को ब्रेक किया। मैं उस अपने पूरे एक डेली स्केड्यूल के अगेंस्ट गया, मैं अपने सेटअप के अगेंस्ट जाने लग गया। देन एवरीथिंग लाइक मैं इम्पल्सिव डिसीजंस पे आ गया। दैट मन करेगा तो मैं करूँगा, अदरवाइज नहीं। ये सिर्फ मेरे रियल लाइफ में ही मुझे इम्पैक्ट नहीं किया, ओवरऑल मेरे ट्रेडिंग जर्नी में भी ये चीज़ मुझे बहुत इम्पैक्ट की। सो द डिस्ट्रक्शन, ये मेरा पीएनएल अभी यहाँ पे है क्योंकि मैंने एफर्ट्स नहीं किए। द हार्श रियलिटी इज़ दिस, मुझे ये सब कुछ पता था बट स्टिल मैंने एफर्ट्स नहीं किए। मैंने जर्नल्स को स्किप किया, मैंने अपने डे को शेड्यूल करने के बजाय इम्पल्सिव डिसीजंस डाले मेरे डे में कि दैट अगर मेरा मन कर रहा है मैं कर रहा हूँ, वरना मैं कोई काम नहीं कर रहा। एंड इमोशंस, द हार्श पार्ट, ये चीज़ मैंने किसी मेंटोर से नहीं सुनी, अदरवाइज मैं इस पे ध्यान देता कि दैट अगर तुम्हारा आउटसाइड्स के इमोशन, जो बाहर के तुम्हारे इमोशन है, जो तुम्हारे लाइफ में हो रहा है, वो इमोशंस कहीं ना कहीं अगर तुम्हारे ट्रेडिंग में भी आ रहे हैं तो वो ट्रेडिंग रह नहीं जाती। वहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजंस दिखते हैं, वो बायस डिसीजन दिखता है, वो गलत डिसीजन मेकिंग दिखता है। मैं अपने रियल लाइफ से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड, अपने रियल लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, मैं उन सारे इमोशंस को बैलेंस आउट नहीं कर पा रहा था, बट स्टिल मैं ट्रेडिंग में था। सो दिस थिंग ऑल्सो, मैंने ऑल्दो ये 20 दिन का ब्रेक लिया, बट स्टिल आफ्टर इन 20 दिन में मैंने कुछ नहीं किया एक्सेप्ट कि दैट मैं अपने समय को ही बर्बाद किया, बस इधर उधर। मुझे इस 20 दिन में खुद को एटलीस्ट समझना था कि दैट ये चीज़ें मैंने गलत की। नो, मैंने ये चीज़ें नहीं की। मुझे खुद को जिस समय समझना था, मुझे खुद को जिस समय एनालाइज करना था, जो मैंने खुद को ये 20 दिन का ब्रेक दिया था, उस समय मैं बस भागता रहा चार्ट से, मैं भागता रहा ट्रेडिंग से कि दैट अभी नहीं, अभी मैं नॉर्मल नहीं हूँ, तो अभी मैं ट्रेड भी नहीं करूँगा और चार्ट्स भी नहीं देखूँगा। मैंने अपने मिस्टेक्स को भी एनालाइज नहीं किया। नाउ आई एम करंटली एनालाइजिंग। जब मैं अपना वो जर्नल बना रहा था, जब जब ये चीज़ मैं बना रहा था, ये चार्ट, ये टेबल, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि दैट मेरी गलती क्या थी। मैंने यहाँ अराउंड 26-27 जुलाई को मैंने अपनी जर्नलिंग स्टॉप की, एंड इसके बाद से एक भी ट्रेड में मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। अदरवाइज़ मैं जब खुद की गलतियाँ जब लिखता तो मुझे समझ आता था कि दैट ये ट्रेड जो है एक इम्पल्सिव ट्रेड थी, इसे रोकूं, ये ट्रेड में यहाँ गलती हुई, इसे रोकूं। बट मैंने वो चीज़ नहीं की। यहाँ से मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। ये चीज़ मैंने अपने दिमाग से निकाल दी कि दैट जर्नल करना ज़रूरी है, खुद को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि तुमने ये ट्रेड ली क्यों। बट मैंने वो चीज़ नहीं किया, एंड दिस वाज ऑल। इसके बाद भी जो बाहर के इमोशंस थे वो भी इम्पैक्ट किए, मेरे डिसीजंस को बायस बनाए। दैट ये जो इतना ढेर सारा कि दैट मैं बायस हो गया था कि ठीक है, बार बार ट्रेड्स फेल हो रही हैं, रेड आ रहा है, रेड आ रहा है, रेड आ रहा है, फेल हो रही हैं ट्रेड्स, बट कोई एक तो ट्रेड मिलेगी ना। मैं मेरी लक कितनी ही ख़राब हो कि कोई एक तो ट्रेड मिलेगी ना। तो मैं बायस था कि दैट मार्केट जा रहा है, सो मार्केट अप ट्रेंड है, तो एक अप की ट्रेड लेते हैं, देन लेट्स सी, लाइक अपसाइड लिक्विडिटी है, बट मैंने फर्दर एनालिसिस ही बंद कर दी। मैं बायस था कि दैट अपसाइड है, अप ट्रेंड है एंड अपसाइड लिक्विडिटी है, सो जाओ अब की ट्रेड ले लो। और यही मेजर इशू था कि दैट मैं बार बार अगर फेल भी हो रहा था तो ये गारंटी नहीं करता कि दैट बार बार जो लॉस हो रहा है इसके बाद तुम्हें एक ग्रीन देखने को मिल जाएगा। अगर तुम बायस हो कि दैट ठीक है, एक ही चीज़ मिलने वाली है मुझे, तो ग्रीन ग्रीन ग्रीन, नो ब्रो। अगर मैं
इतना रेड देखता हुआ आया हूँ, तो ये गारंटी नहीं होता कि दैट इस बार मुझे एक ग्रीन देखने को मिल जाएगा, एक ग्रीन नंबर। बट नहीं होता ना ऐसा। सो दैट वाज आल्सो अ इशू। ग्रेटिट्यूड, मैं कुछ चीज़ों को लेके खुश हूँ। दैट अगर मैंने मेरे डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं किया, लाइक सम सॉर्ट ऑफ रूल्स जो मैंने बनाए थे मैंने उसे ब्रेक नहीं किया। अगर मैंने खुद को बोला था कि 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं होंगी, तो वॉट एवर द कॉस्ट मैंने 2 ट्रेड से ज़्यादा लिमिट क्रॉस कभी नहीं की। मैंने उस 2 ट्रेड्स की लिमिट को मेंटेन रखा, कोई रिवेंज ट्रेडिंग के पीछे मैं भागा नहीं। एंड देन इसके बाद भी मैंने खुद को चांस दिया कि दैट टू समय ले। ऑल्दो मैंने उस समय को यूटिलाइज नहीं किया, बट मैंने खुद को चांस दिया कि ब्रेक लो, पेशेंस, रुको, अगर चीज़ें नहीं सही हो रही रुको। मैंने खुद को रोका। इम्पल्सिव डिसीजंस का मैं तो कुछ कर नहीं पाया, बट स्टिल मैं आने वाले नेक्स्ट डेज में तुम्हें रिजल्ट्स दिख जाएंगे। और द आइडियोलॉजी, नॉट गिविंग अप, मैं गिव अप नहीं करने वाला। ये सीरीज में मैं सक्सेसफुल हूँगा, आई गारंटी यू। इससे ज़्यादा और मैं अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता। मेरे वर्ड्स की इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आई एम जस्ट अ फेलियर, आई एम लूजिंग। मुझे एक लूजिंग स्ट्रिक लग रखी है। तो जब तक मैं इसे एक विनिंग में नहीं कन्वर्ट कर देता, तब तक मेरे वर्ड्स की वैल्यू, मेरे मेरे इन सारे एक्सप्लेनेशंस की कोई वैल्यू नहीं है। सो आई हैव टू प्रूव समथिंग, एंड देन आई हैव फार बेटर थिंग्स टू से। सो दिस ऑल थिंग। सो नाउ द फाइनल कंक्लूजन। तो इन आने वाले नेक्स्ट डेज में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जर्नलिंग को स्टार्ट करने वाला हूँ। देन सेकंड, मैं अपने डे को दोबारा से उसी सेम स्केड्यूल में लाने वाला हूँ। मैं अपने डे को प्रोडक्टिव बनाने वाला हूँ, इम्पल्सिव डिसीजंस को कट ऑफ करने वाला हूँ, इधर उधर अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लेने वाला हूँ। एंड एक स्केड्यूल में अपने दिन को मैं ले जाने वाला हूँ। एंड देन मुझे मेडिटेशन दोबारा से स्टार्ट करनी है। मेडिटेशन इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट पार्ट ऑफ माई लाइफ। सो अपने स्ट्रैटेजी को दोबारा से मुझे रिफाइन करना है, रिवाइव करना है, रिवाइज करना है कि दैट मेरी स्ट्रैटेजी में अभी क्या कमियां हैं, स्ट्रैटेजी कहाँ पे लैग कर रही है। अगर मुझे वो 57% एक्यूरेसी जो मिली थी, मुझे उसे दोबारा से इस लाइफ चैलेंज में अचीव करना है। एज मैंने बहुत पहले ही, लाइक द थर्ड वीडियो जब मेरी दादी ख़त्म हुई थी, उस लैब में मैंने बताया था कि दैट अब ये अकाउंट मेरे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता। एंड इट वॉज ट्रू। ना अकाउंट का ये जो कैपिटल है मेरे लिए मैटर करती है, और ना ये अकाउंट। बस मैं इतना चाहता हूँ कि दैट मुझे इस सोसाइटी को प्रूव करना है कि दैट तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम इतने में ही, तुम्हारे पास जितनी रिसोर्सेज है तुम उतने से ही कर सकते हो। मुझे लोगों को एक होप देनी कि दैट तुम कर सकते हो। सो दिट्स ऑल द पर्पस ऑफ माई दिस ऑल एंटायर चैलेंज। एंड अभी तो फिलहाल अबाउट, अगर मैं चैलेंज के बारे में बात कर रहा हूँ तो फिलहाल इस पे भी बताता हूँ कि दैट मेरे चैलेंज को देखने वाला भी कोई है नहीं। नो वन आर क्लैपिंग फॉर मी, नो वन आर व्यूइंग फॉर मी। अभी मैं अपलोड करता हूँ वीडियो, तब भी मेरे वीडियोस पे 2-3 व्यूज़, 1 व्यूज़, 4 व्यूज़, 5 व्यूज़ ऐसे आते हैं। सो ये बात कभी व्यूज़ का था ही नहीं मुझे। इनफैक्ट इस व्यूज़ से कभी फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। आई वॉन्ट अ कम्युनिटी जो मेरे साथ हो, मैं उनकी मदद कर सकूँ, या फिर आई वॉन्ट अ कम्युनिटी जहाँ पे हम साथ में ग्रो कर सकते हैं। बस इतना मुझे चाहिए था। वो भी अभी तो आई डोंट थिंक सो कि दैट मुझे ऐसा भी कुछ चाहिए अभी। फॉर नाउ करंटली मुझे ये गेम जीतना है, मुझे ये चैलेंज जीतना है, और मुझे बताना है इस सोसाइटी को कि दैट सी यू हैव फार बेटर थिंग्स देन एक्सक्यूजेस। एनीवेज, सो दिस ऑल, एंड now I'm ending my words. So this side Ayush, signing off.